नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पाटिल। किसान भाइयों, अभी ये जो आप मॉडल देख रहे हैं मल्टीलेयर फार्मिंग का मॉडल है और आज तारीख है 8 नवंबर 2021। तो आज की स्थिति में मतलब उसके स्टेटस क्या है, मतलब वो कौन सी स्थिति में है, ये दिखाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको मेरे अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो एक्सपीरियंस इसमें लिए उसमें क्या सीखने को मिला और क्या इसकी सच्चाई है। तो सभी को आपको पूरा प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ और उसका वीडियो बीच बीच में ज़्यादा इसीलिए नहीं आए ताकि सभी काम प्रूफ के साथ दिखा सकूँ। ठीक है, तो देखिए किसान साथियों, अभी ये हल्दी है, ये भी उसका दूसरा साल है। पिछले साल मॉडल किया था लेकिन इस साल और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया, इसलिए मल्टी लेयर में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला। अभी आप देख सकते हो उसमें किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं। देखिए इधर भी पत्ता सूखा भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा सभी उसका तत्व मिले हैं। और इसका ये पूरा जैविक खेती का कमाल है। इसमें सिर्फ मैंने गोबर की खाद डाली है और ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर और गोकृपामृतम का छिड़काव किया है और ज़मीन से भी दिया है उसको। तो देखिए गोकृपामृतम में लगभग 65 टाइप्स के बैक्टीरिया है जो प्लांट को सभी अवेलेबल करा देते हैं। तो ये भी मुझे प्रूफ हो चुका है। और वेस्ट डिकम्पोजर भी ज़बरदस्त रिजल्ट है, उसमें भी प्लांट में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं और कीड़े वगैरह भाग जाते हैं, ये भी बिल्कुल प्रूफ है। तो इतना चमत्कारिक रिजल्ट मिला किसान साथियों, आप एक बार इसको करके देखिए तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। आपका रासायनिक का पूरा खर्चा कम हो सकता है इससे। तो मैं इतना खुश हूँ किसान साथियों, देखिए आप पूरा प्रोग्रेस देख सकते हैं, कितना बढ़िया रिजल्ट है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है बिल्कुल भी, ना बाज़ार से कहीं से मैक्रोन्यूट्रिएंट लाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई वाटर सोल्यूबल नहीं, कुछ भी नहीं। और रासायनिक की तुलना में बढ़िया रिजल्ट है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो अगर किसान इस मॉडल को अपनाता है और इस तरीके को अपनाता है जैविक तरीके से, तो किसान कर्ज मुक्त हो सकता है और कभी वो परेशान नहीं होगा कर्जे की वजह से। देखिए, और ये मेरा जो है ऑर्गेनिक किचन गार्डन है, इसमें फैमिली के लिए मैं लगभग बहुत सारी सब्जियां उसमें उगाता हूँ अलग अलग हिसाब से, कॉम्बिनेशन से। तो अभी बहुत सारी फसलों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो अभी देखिए जैसे आकाश जी मल्टी लेयर में कुंदरू लगाते हैं, तो हमारे इधर कुंदरू तो नहीं चलती, लेकिन हम करेला लगाते हैं फिर, क्योंकि करेला हमारे सभी तरफ चलता है। तो देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ है। सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर और गोकृपामृतम का स्प्रे और वही दिया है, बाकी कुछ खाद वाद दिया नहीं है, बाकी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कितनी बढ़िया कंडीशन में है। तो बहुत ही बढ़िया उसके परिणाम है किसान साथियों। और एक कुछ अनुभव ऐसे बताना चाहता हूँ। मल्टी लेयर फार्मिंग में एक बात कॉमन है, मतलब ये सच्चाई है, इसमें मेहनत बहुत है किसान साथियों। क्योंकि देखिए हम कोई भी खेत में अगर फसल लगाते हैं एक या दो, तो उसका मैनेजमेंट कम रहता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा फसल लगाते हैं 5 फसलें तक, तो हर फसल पे अलग अलग बीमारी आती है, हर फसल का अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब बीमारियों के हिसाब से अलग अलग बीमारी आती है। जैसी हल्दी पे ज़्यादा बीमारी फंगस की आती है और दूसरे फसल जो बेल वाली उस पर रस चूसक चूसने वाले कीटक रहते हैं, फल मक्खी रहती है, तो ऐसा अलग अलग रहता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जो आदतें रहती है वो आदतें हमें जैविक खेती के मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग के मुताबिक ही डालना पड़ते हैं। क्योंकि जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो हमारी आदतें उस हिसाब से बन जाती है। जैसे कि बाज़ार से 2-4 कट्टे रासायनिक के लाए, 1 एकड़ के हिसाब से एक बार डाल दिए, तो बाद में पानी दे दिया, हो गया। या फिर रासायनिक का स्प्रे कर दिया, 8 से 10 दिन बाद फिर दूसरा स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आदतें अलग रहती है। लेकिन जैविक में वैसा नहीं, इसमें हमें 4 से 5 दिन में कंटिन्यूस स्प्रे चालू रखने पड़ते हैं। दूसरी बात, अलग अलग फसल पे अलग अलग कीड़े लगते हैं, इसलिए हमें स्प्रे कंटिन्यूस चालू रहते हैं। और इस मॉडल में हमें डेली खेत में आना ही पड़ेगा किसान भाइयों, तभी ये मॉडल पूरा सक्सेस हो सकता है। क्योंकि अलग अलग फसल पे अलग अलग बीमारियाँ आती है या फिर कमी हमें दिखने लगती है, तो उस हिसाब से हमें स्प्रे करते रहना पड़ता है। तो शुरुआत में इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, हो सकता है आपको लेबर की भी दिक्कत आए, लेकिन देखिए कोई भी बड़ा काम जब हम करते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है किसान साथियों। उसके बाद जो हमें फल मिलता है तो तब हम पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो भाई हमने जो मेहनत किया वो उसका फल हमें मिल गया। तो देखिए अभी ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से मॉडल बना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये गिलकी वगैरह है, ढेर सारी गिलकियाँ हमने निकाली।
किसान साथियों, हमने देखा है हमारे जो एरिया है यहाँ पे पूरी रासायनिक खेती होती है और किसान बहुत सारे रासायनिक खाद इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन ये पूरा जैविक तरीके से है और ढेर सारे फल लगते हैं, गिलकी है, करेला है। और इसमें जो हमें सहायक उसकी जो हेल्प होती है वो मधुमक्खियों की वजह से होती है। आप वीडियो के आखिर में आप मधुमक्खियों का छत्ता भी दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस मतलब पॉलिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत सारा फल लगता है और हम बहुत सारे लोगों को बांट भी चुके हैं इसको। तो आप एक ओवरऑल देख सकते हैं किसान साथियों, देखिए देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है। ये बैंगन है, छोटे छोटे बैंगन है, बाकी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कुछ भी कमी नहीं है। और दूसरी बात देखिए, फ्लावरिंग इतनी है, मधुमक्खियों के लिए ढेर सारा खाना इधर अवेलेबल है। इसके क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है तो हमें ऐसे चमत्कारी फल देखने को मिलते हैं। किसी फल का आकार बहुत बड़ा रहता है और हमें उसके बीज अगले साल के लिए हम रख लेते ताकि उसमें जो बदलाव आए रहते, क्योंकि उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके उस बदलाव का। ठीक है, देख सकते हैं, पूरा आपको उसको दिखाते हैं। किसान साथियों, ये अभी ये मल्टी लेयर किचन गार्डन में काफ़ी सारे फसलें भी फल वाले वृक्ष भी लगाए हैं। देखिए ये अनार है, ये सीताफल है, ये देखिए अलग अलग बहुत सारी है, ये अंजीर है, ये हमारे देसी पपीता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है अंजीर की, ये रामफल, सीताफल, ये बीच बीच में फूल लगाए हैं, उसका भी कुछ अलग फ़ायदा होता है। देखिए किसान साथियों, कुछ भी कमी नहीं है, पूरा ज़बरदस्त रिजल्ट है। ये बीच में पपीता, इतना बढ़िया प्रोडक्शन निकलता है। एक हल्दी का कण 1 से 2 किलो के ऊपर रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी उसका वज़न आ जाता है, जितना हम उसको जैविक तरीके से मैनेज करेंगे। ये है चीकू, देखो अभी इसको चीकू लगने की शुरुआत हो चुकी है, छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है किसान साथियों। मैं बहुत खुश हूँ किसान साथियों, अभी सभी समस्याओं का समाधान मुझे मिल चुका है। बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है इसमें, बस यही चीज़ की एक ज़रूरत है इसमें कि मेहनत बहुत है। देखिए किसान साथियों, ये मधुमक्खियों का ये छत्ता है, ऐसे ढेर सारे छत्ते यहाँ बैठते हैं, मतलब मधुमक्खियाँ बहुत सारी है। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग आप दिखनी शायद, लेकिन बीच में है 2-3 मधुमक्खियों के छत्ते हैं। तो इन मधुमक्खियों की वजह से यहाँ पे इतना पॉलिनेशन होता है कि हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हमें मिलता है। ये देखिए, ये है नींबू, सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से फल लग चुके हैं। बहुत ही पूरा यूनिक मॉडल है किसान साथियों। पूरा हम आपको दिखाते हैं। ये पपीता देखिए, अभी जितने भी मैंने आपको पपीता दिखा है किसान साथियों, ये कोई भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी पौधा है, कुछ भी बीमारी नहीं, कुछ वायरस नहीं, कुछ नहीं। तो इतना बढ़िया तरीके से मैनेज होता है कि हम मतलब बता नहीं सकते किसान साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है आपकी, एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये जो आप बड़े बड़े फल देख रहे हैं गिलकी के, तो मैं देसी बीज बांटने का काम करता हूँ, फ्री में बीज बांटता हूँ, उसको कभी मैं बेचता नहीं हूँ, फ्री में उसका बांटता हूँ ताकि लोग इसको बढ़ाए। और ये फल इसलिए छोड़े ताकि ये अच्छे फल है, बीज के लिए रखे हैं हमने ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके, उसको ये बांट सके। और हर फल के बारे में हम ऐसा ही करते हैं, गिलकी हो, करेला हो, ताकि हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार मेहनत है किसान साथियों इसमें,
बाद में हमारा पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इतना प्रोडक्शन निकलता है कि हम मतलब सोचते ही रह जाते हैं। पानी भी कम लगता है। शुरुआत में मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई किसान साथियों, लेकिन जब एक बार ये मॉडल पूरा सेट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब काम धीरे धीरे आसान होता चला जाता है, लेकिन शुरुआत में मेहनत बहुत है किसान साथियों। और एक चीज़ किसान साथियों, अभी देखिए, अभी ये बीच बीच में अदरक है, आप देख सकते हैं। देखिए अदरक पे बिल्कुल भी बीमारी नहीं है कुछ भी। अगर आप महाराष्ट्र के कन्नड़ इलाके से वाकिफ़ हो तो वहाँ पे अदरक की खेती ज़्यादा होती है, और आप उधर कभी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसान लाखों रुपया अदरक की फार्मिंग के खर्चा करते, न जाने कौन कौन से केमिकल्स या अलग अलग रासायनिक खाद का इतना प्रयोग करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो वो किसान अब कर्जे में डूब चुके हैं, इतना वहाँ पे दिक्कत आया है। और दूसरी बात, वो अदरक का मार्केट भी कोलैप्स हो चुका है, उसको रेट नहीं मिल रहा है। तो किसानों का खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन रेट नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर जैविक तरीके से करेंगे तो क्या है, कुछ खर्चा नहीं है किसान साथियों, पूरा ऑर्गेनिक है, कम खर्चे में है। वेस्ट डिकम्पोज और गौकृपा अमृतम का इतना बढ़िया इस्तेमाल इसमें किया है कि बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी के स्प्रे से हमारा फंगस भी कंट्रोल हो जाता है, पूरा सही काम हो जाता है। अभी देखिए, ये सहजन है और इसको साल में 2 बार फ्लावरिंग आती रहती है, तो मधुमक्खियों के लिए भी खाना रहता है। और इधर ढेर सारे पक्षी भी आते हैं, तो कीड़े मकोड़े आपको दिखाई ही नहीं देंगे हमारे गार्डन में इधर, क्योंकि पक्षी सभी कीड़े को खा जाते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए, ये पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा एक इको फ्रेंडली मॉडल है। पक्षियों भी बहुत सारे आते हैं, मधुमक्खियाँ बहुत सारी है। तो देखिए किसान साथियों, हमें अलग सा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। हमारी तरह वो प्याज के बीज के लिए भी खेती करते हैं, और उसमें अलग अलग केमिकल का भी स्प्रे होता है मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा मॉडल हम बनाते हैं तो मधुमक्खियों को अलग सा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप वो पूरा उसका संवर्धन हो जाता है। तो इतना बढ़िया रिजल्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये है गौकृपा अमृतम, अभी इसका कल ही उसका छिड़काव किया है और उसका हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। एक बात सच है किसान साथियों, गौकृपा अमृतम के बारे में, जैसे कि वो बताते हैं गोपाल भाई सुतरिया जी, कि इसमें सिर्फ देसी गाय के गोबर की खाद, और अगर ये हम गौकृपा अमृतम डालते हैं तो दूसरा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने करके देखा तो ये 100% सही है किसान साथियों, क्योंकि आप सामने रिजल्ट आपको दिखा रहा हो और ये प्रूफ के साथ है। तो ये मैंने किया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भले नॉलेज के लिए वीडियो ज़रूर देखिए, लेकिन आप जब तक खुद काम नहीं करते इस पे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा किसान साथियों। ऐसे आप चाहे कितने भी कुछ वीडियो क्यों ना देख ले, आप जब तक खुद इस काम को नहीं करते तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल सकता इसका। और मैं आकाश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये मॉडल बनाया, और बहुत बड़ी क्रांति होती है इसमें। ज़रूरत है हम सब किसान मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो बहुत बड़ा काम इसमें होगा, और सब किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बार बहनों की शादी के लिए बहुत किसानों के पास पैसा भी नहीं रहता, तो इसमें एक बार मेहनत किया तो फिर सबका कल्याण ही होगा। और मेरी यही कोशिश है कि मैंने प्रैक्टिकल के साथ आपको सब कुछ दिखाया है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में घास फूस उग चुकी है, क्योंकि बीच बीच में बारिश आती रहती है, तो हमने पूरा क्लीन किया था, तो वो फिर से उग गई, फिर निकालते रहते। लेकिन ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉडल पूरा सक्सेसफुली हमने ग्रो किया है, ठीक है। और एक किसान साथियों, अभी ये देखिए आप, ये मूंग है जो हम दाल वगैरह खाते हैं मूंग की, तो ये देसी बीज वाला मूंग है। देखिए ये लगभग 10 से 15 फीट तक इतना ऊपर गया है। इधर देखिए ये बेल ऊपर और ऊपर जा रहा है उधर वो। तो ये देसी बीज की ताकत है किसान साथियों, और हम उसको भूलते चले जा रहे हैं हम हाइब्रिड के चक्कर में। अभी इतनी फ्लावरिंग देखिए आप, रासायनिक जो हाइब्रिड बीज रहते हैं गिलकी के, उसमें भी आपको इतनी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी जितना ही देसी बीज में मिला है। लेकिन ज़रूरत है हमें उस हिसाब से हमें उस मॉडल को डेवलप करने की, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो।
तो पॉलिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है तो हमें अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ना फुटान बढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं, ना कुछ भी नहीं। तो ऐसा बेहतरीन रिजल्ट इस मल्टी लेयर फार्मिंग का है। और अच्छा लगा मुझे आपसे मेरी मन की बात शेयर किया। और एक फिर से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तभी इस मॉडल को कीजिए, क्योंकि इसमें शुरुआत में इतनी मेहनत है और समय देना पड़ेगा आपको, आप दूसरे काम नहीं कर सकते फिर। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, खुद मेहनत करिए, और जब आपका ईमानदारी से आपका मन हो तभी इस काम को कीजिए, नहीं तो फिर सिर्फ जानकारी लेते लीजिए, और जब आप फुल डेडिकेशन से काम करोगे तभी इस काम को शुरुआत कीजिए। लेकिन इसके बारे में कभी डाउट मत रखना, ये 100% सक्सेसफुल मॉडल है। बहुत किसान भाइयों का मन में सवाल रहता है कि ये इतना अच्छा मॉडल तो सभी लोग करते क्यों नहीं है। तो ये सवाल हमें भी खुद को करना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो यही दिक्कत है, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा नहीं है, क्योंकि बांस खरीदने पड़ेंगे, उसको तार वायर लगेगा, थोड़ा लेबर भी लगेगा, क्योंकि एक आदमी पूरे ये गड्ढे बना कर नहीं डाल सकता ये बांस वगैरह। क्योंकि जब हम अकेला आदमी इस गड्ढे को खोदने की कोशिश करता है इतने सारे बांस के लिए, तो उसकी हाथ की चमड़ियाँ निकल जाती है, मतलब उसको खून निकलने लग जाता है, तो उसको लिमिट आता है। तो थोड़ा बहुत उसमें लेबर चार्ज लगेगा किसान साथियों। और मान लीजिए आप इसमें एक अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 2-3 साल बाद इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि पहले आप अपने खेत में ढेर सारे बांस लगा दो, और 2-3 साल बाद ऐसे धीरे धीरे खर्चा कम करते आप इस मॉडल को खड़ा कर सकते हैं। तो पहले आप अपने खेत में बांस लगा दो, थोड़ा बहुत सेविंग कर लो, और धीरे धीरे पहले आप उस तार वायर वायर जो है वो आप लेके आइएगा। ऐसे धीरे धीरे आप उसको जमा कीजिएगा, और उसके बाद फिर मॉडल के काम कर सकते हैं आप। और जितना बड़ा खेत है उस हिसाब को आपको ये जो टंकियाँ है, ये टंकियाँ भी आपको बढ़ाने की पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक टंकी में वेस्ट डिकम्पोजर रहेगा, दूसरे में गोकृपा रहेगा, बाकियों में माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ऐसा अलग अलग हिसाब से अलग अलग आपको लगेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसी मोटर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्प्रे देने के लिए। मैं ये मोटर का इस्तेमाल करता हूँ फसलों पे छिड़काव करने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ किसान साथियों, मैंने आपको जो दिखाया वीडियो के माध्यम से, तो आप सेटिस्फाई हुए होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस मॉडल को करोगे और अपने एरिया में एक अच्छा काम करोगे। किसान साथियों, इसका ये ज़रूरी नहीं कि सभी किसान इसको करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एरिया में या फिर हर गांव में सिर्फ एक किसान भी अगर इसको करता है तो किसान को, आजू बाजू के किसान को कहीं मध्य प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम हर गांव में एक मॉडल भी रहेगा तो भी हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, किसी को दूर जाने की ज़रूरत नहीं, और प्रैक्टिकल के साथ ये हम काम कर सकते हैं। तो ठीक है किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गौ माता।